अप्रोक्सीमेशन है उसमें आपके पास जो पोटेंशियल है वो ओवर द डी ब्रागले वेवलेंथ वेरी नहीं करता, उस लेंथ के बाद डिस्टेंस के बाद वो वेरी करता है। तो आज है हमारे पास डब्ल्यू के बी एक्सपेंशन। एक्सपेंशन से हम प्रूफ करेंगे डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन डिफरेंट वे से। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन d2 psi over dx square plus 2m over h cut square into e minus v of x psi is equal to 0। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो d2 psi over dx square plus k square psi is equal to 0 equation 1 where k of x, now k is the dependent of x। तो आगे जाके दो कंडीशंस हैं, k x का डिपेंडेंट और k x का इंडिपेंडेंट, तो वो मैं बताऊंगा। k of x is equal to 2m into e minus v of x अंडर रूट डिवाइडेड बाई h कट। तो बेसिकली पोटेंशियल x का डिपेंडेंट है, तो इसलिए k भी x का डिपेंडेंट है। अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं, जरा देखें। इफ द पोटेंशियल v of x इज स्लोली वेरिइंग देन द वेव फंक्शन is expected to be approximated the free particle wave function। ये एक नई चीज है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका जो पार्टिकल है उसका पोटेंशियल वेरी स्मॉल अमाउंट वेरी कर रहा है, तो उसका जो वेव फंक्शन होगा वो अप्रोक्सीमेटली फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन होगा। एंड फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज psi of x is equal to a e raised power plus minus iota k x in one dimension। So we will look for the solution of the form। Let's see, ये जो आपके पास प्लस माइनस के एक्स है, इसको मैं लिख रहा हूं W ऑफ x, और W ऑफ x को एक पावर सीरीज में ओपन किया जाता है, वो नीचे लिखा हुआ है, where W ऑफ x has as an expansion in power of h cut। W of x is equal to W naught of x plus h cut W1 of x plus h cut square W2 of x। तो ये जो W naught of x है, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कह लो, ये फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन का इसका, तो ये डेरिवेटिव आएगा डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू योटा ओमेगा डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। ये राइट साइड पे मैंने इसको निकाला हुआ है कि कैसे ये डेरिवेटिव है, सिंपल कैलकुलेशन है। देन डबल डेरिवेटिव ये आएगा d2 psi over dx square is equal to iota psi d2 psi over dx square plus iota square psi dw over dx whole square। तो अब आप इक्वेशन 1 में चले जाएं। इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से है d2 psi over dx square plus k square psi is equal to 0। इसके अंदर दो चीजें पुट करें, एक psi की वैल्यू और एक d2 psi over dx की वैल्यू, dx square की वैल्यू, तो आपकी इक्वेशन 2 मिलेगी। By putting the value of psi and d2 psi over dx square in terms of w in equation 1, one will get this equation 2। Iota d2 w over dx square minus dw over dx whole square plus k of x square is equal to 0 equation 2। This can be solved using certain approximation। Okay, let's start from this approximation। In the limit in which v of x is approximately constant, तो मैंने पहले कहा है जो k है, आप कहते हो कि वो x का डिपेंडेंट है, बट अगर हम कह दें v of x ऑलमोस्ट कांस्टेंट है इन सम रीजन, तो हम कहते हैं k आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो फिर k भी इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो w बराबर है प्लस माइनस k x के। तो आप लोगों के पास पहला डेरिवेटिव प्लस माइनस k आएगा, दूसरा डेरिवेटिव 0 आएगा। तो इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमारी इक्वेशन 2 जो है वो 0 हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं जब के एक्स का डिपेंडेंट है, तो उसको हम देखते हैं। तो पहला डेरिवेटिव जो बनता है डब्ल्यू में प्लस माइनस के ऑफ एक्स, ये पहला, ये दूसरा डेरिवेटिव प्लस माइनस के प्राइम ऑफ एक्स। नाउ आप कहते हो के हैज अ सर्टेन डिपेंडेंस ऑन एक्स, तो इसका मतलब है पोटेंशियल वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन 3 and 4 आप इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद आता है W ऑलमोस्ट इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन x
k ऑफ x dx प्लस x नॉट, ये कांस्टेंट है जिसे आप कहते हो। लेट अस राइट दिस एज फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। देखें ये जो ऊपर वाला इंटीग्रल है इसको मैंने लिखा है एज अ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, जिसको w नॉट का नाम दे रहा हूं। इस w को अब मैं w नॉट का नाम दे रहा हूं, जो कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, और ये x नॉट पे इसका एक क्या कहते हैं कांस्टेंट आया है। अब फॉर द सेकंड अप्रोक्सीमेशन वी यूज दिस इक्वेशन, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैंने रीराइट किया है डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस एयोटा डी टू डब्ल्यू ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। अब ये जो स्क्वायर है आप लोगों का दूसरी साइड पे जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स ये अंडर रूट आ गया। फिर इसको आप इंटीग्रेट करो तो आंसर कुछ ये आएगा, कांस्टेंट आएगा x1 के साथ, तो इसको मैंने w1 का नाम दे दिया। सिमिलरली अगर ये इंपॉर्टेंट चीज देखें, यहां पे मैं मेंशन करने लगा हूं, इंपॉर्टेंट चीज ये है अगर इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसको w1 का नाम दे रहे हो तो यहां पे जो अंदर आ रहा है वो w नॉट है। w1 डिपेंड ऑन w नॉट और ये x1 साथ में कांस्टेंट। सिमिलरली अगर आप w2 निकालना चाहो तो वो w1 पे डिपेंडेंट होगा इंटीग्रेशन के अंदर और साथ में उसका कांस्टेंट आएगा x2। तो ये एक सीरीज आप लोग निकालना चाह रहे हो, W1, W2, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर। तो इन जनरल इसको लिखा जाता है इस फार्मूले को Wn प्लस वन ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटीग्रेशन k ऑफ x होल स्क्वायर प्लस एयोटा Wn डबल प्राइम ऑफ x 1/2 dx प्लस xn प्लस 1। तो अब देखें ये W1 था तो ये W2 था, तो इसलिए जर्नल यहाँ पे n आएगा तो यहाँ पे n प्लस 1 आएगा और उसका जो कांस्टेंट है वो x प्लस 1। We know that w naught prime is equal to plus minus k of x and w double prime of double derivative k prime of x। तो इसको मैंने कुछ पहली अप्रोक्सीमेशन को इस तरह लिख सकते हो, ये w naught डबल प्राइम और w1 प्राइम लिखने के बाद। ओके अब आप कंपैरिजन करो जरा w नॉट डबल प्राइम ऑफ एक्स एंड w1 ऑफ x को, तो ये आप लोगों को w के भी अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन देगी। तो आपका आंसर आएगा k प्राइम ऑफ x मॉड लेस देन k ऑफ x मॉड स्क्वायर इफ यू कंपेयर w नॉट डबल प्राइम ऑफ x एंड w1 ऑफ x। तो ये कहां से कंपैरिजन है, ये w नॉट डबल प्राइम ऑफ x एंड w1 ऑफ x। तो इसका मतलब है ये आ गई आप लोगों के पास k भी अप्रोक्सीमेशन कंडीशन। तो इसको आगे थोड़ा सा मैंने सॉल्व किया है, तो k प्राइम क्या है, k प्राइम बेसिकली dp ओवर dx है। तो ये मैंने निकाला हुआ है, देखें k प्राइम ऑफ x d ओवर डी एक्स p ओवर h कट, देन k ऑफ x स्क्वायर ये किसके बराबर है, तो ये बेसिकली इसके बराबर है p ओवर h कट, p ओवर h कट। तो इसको नो h कट से मल्टीप्लाई किया, h कट से डिवाइड किया, तो ये बन गया p ओवर h कट इंटू 2 पाई ओवर अंडर रूट। तो एक h कट ये और एक h कट ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी dp ओवर dx लेस देन p इंटू 2 पाई ओवर लेमडा। अगर आप सॉल्व करोगे ऊपर वाले इस इक्वेशन को, ये जो मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स दिया है, तो ये खुद करके देखिएगा, ये इक्वेशन बनेगी। ओके लेमडा को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, ये जो लेमडा है ये दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आप लोगों की डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन फ्रॉम द डब्ल्यू के बी एक्सपेंशन, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर भी आ जाती है, सेकंड ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो, थर्ड ऑर्डर भी अप टू सो ऑन। तो ये थी तीन आप लोगों की अप्रोक्सीमेशंस मेथड जो हम यूज करते हैं डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट चीजों को कैलकुलेट करने में। आगे जो है मैंने मेरे ख्याल में 10 चैप्टर से लिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। इसको मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा पहले पढ़ने से पहले। आइडेंटिकल पार्टिकल्स मीन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका स्पिन चार्ज सेम हो, सेम स्पिन हो, सेम चार्ज हो, सेम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, उसको आप कहते हो आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल कहती है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, यानी दो इलेक्ट्रॉन है उनका सेम चार्ज है, सेम स्पिन है, तो क्लासिकल कहती है उसको आप
डिस्टिंग्विश कर सकते हो, वो अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। और कैसे रखते हैं? वो कहता है कि इनको अगर आप कलर कर दो, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं नीचे ये खुद पढ़ लीजिएगा। वन कैन टैग ईच क्लासिकल पार्टिकल एंड फॉलो इट्स मोशन अलोंग द पाथ। तो ये कैसे? वो कहते हैं फॉर इंस्टेंट ईच पार्टिकल कैन बी कलर्ड डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट। तो कहता है कि हर एक पार्टिकल को आप डिफरेंट कलर कर दो ब्रश से। अगर ब्रश से कलर कर दो तो उनके पाथ को देखो, उनकी मोशन को देखो। फॉलो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ईच पार्टिकल सेपरेटली at each time. Hence, identical classical particle do not lose their identity. They are distinguishable. तो क्लासिकल कहती है कि आप उनको कलर करो, उनकी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करो, तो वो हर एक को नीला कलर कर दो, एक पीला कर दो, एक रेड कर दो, एक येलो कर दो, इस तरह डिफरेंट कलर से उनकी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा है। बट अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पार्टिकल को कैसे पकड़ें, उसको कैसे कलर करें। इन क्वांटम मैकेनिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर ट्रूली इनडिस्टिंग्विशेबल। क्वांटम कहती है नहीं, हम कभी भी उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो उसने 2 पॉइंट दिए क्वांटम ने। फर्स्ट, इन पार्टिकुलरली देयर एग्जिस्ट नो मैकेनिज्म टू टैग द पार्टिकल एज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो पहले क्वांटम कहती है कि कैसे पार्टिकल को टैग लगाएं, कैसे कलर दें, पहली बात। सेकंड, ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल द कंसेप्ट ऑफ द पाथ ऑफ ए पार्टिकल बिकम्स मीनिंगलेस। जो वो कहता है कि ट्रेजेक्ट्री फॉलो करो, वो तो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर लो एग्जैक्टली, तो वो उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी टोटल, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। Even if the position of the particle is exactly determined at a given time, it is not possible to specify its coordinate at the next event. तो हमें नहीं पता होगा नेक्स्ट इवेंट में कहां पे है। Thus, identical particles lose their identity in quantum mechanics. तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को क्वांटम मैकेनिक्स में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो इनडिस्टिंग्विश रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको हम अलग-अलग टैग नहीं लगा सकते। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने इसका ये एक्सपेरिमेंट पढ़ के आना है। वेरी सिंपल है। 2 डिटेक्टर है, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हो ये जरा पढ़ के आइएगा, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसको हम